मेरे सम्मानित प्रिय, जैसा कि हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा। फटाफट 5 मिनट्स में हम लोगों ने बड़ा अच्छा एक अप्रोच किया था। खासकर हमने एक समझ लिए कि डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने बौद्ध धर्म में खासकर गौतम बुद्ध के बारे में जब दिया था, तो मैंने कहा भी था कि एक दो पार्ट हम लोग का होगा। एक पार्ट में उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एक उनसे संबंधित बहुत सारे तथ्य, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने कहा था महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, याद होगा ये सब बात, धर्म चक्र परिवर्तन की बात कहा था। तो ये सारे बातों को जो हमने इस टॉपिक पर शामिल किया था, उन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखे भी होंगे। देखिए, आज बौद्ध धर्म के हम लोग उस चीज़ों को फिर से उसी फटाफट कंसेप्ट से खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम कम लगेगा और अप्रोच आप लोग का ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर एक कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म क्या ईश्वर में विश्वास करता था? बिल्कुल नहीं, अनिश्वरवादी था। अब यहाँ पर ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी को भी समझना है। तो आपको पता है कि वैदिक काल से जो कर्मकांडीय व्यवस्था चल रही थी, उसी के खिलाफ तो 6ठी शताब्दी में नए धर्मों का आविर्भाव हुआ, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को हम लोग देखते हैं। तो निश्चित तौर पर कर्मकांडीय व्यवस्था के खिलाफ जब कोई बेहतर चीज आएगा, तो उसमें तो आदर्श मूलक तथ्यों को शामिल किया जाएगा। तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, बिल्कुल ये भी कंसेप्ट है बौद्ध धर्म का, और कर्मकांडीय व्यवस्था का विरोध किया। सबसे अच्छी बात है कि ये जितनी बातें मैंने कहा वो सब जैन धर्म में भी शामिल था। यानी जैन धर्म भी अनिश्वरवादी था, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और कर्मकांडीय व्यवस्था का विरोध किया। लेकिन एक सेक्शन में बौद्ध धर्म अलग होता है, जहां जैन धर्म सबर भबर का कंसेप्ट को मानता था, कण कण में आत्मा के स्वरूप को उसने जैन धर्म ने समझा। वहीं बौद्ध धर्म ने आत्मा से संबंधित कोई किसी बातों का जिक्र नहीं किया। तो हम लोग कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म पूरी तरह से अनात्मवादी था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी था या आत्मवादी था। तो याद रखना है कि ये अनात्मवादी था, जबकि इसके विपरीत जैन धर्म आत्मवादी था। उसने कहा था कि कण कण में आत्मा का निवास करता है। भंवर और सबर का कंसेप्ट उसके द्वारा दिया गया था। खैर, जो भी हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, बोलते हैं त्रिपिटक। मतलब 3, त्रिपिटक, पिटक मतलब टोकरी। तो त्रिपिटक मतलब टोकरी। ध्यान रखना है, पिटक का मतलब क्या होगा? टोकरी। इस त्रिपिटक को हम लोग बांटते हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में। तो याद रखना है कि जो शुद्ध पिटक है, इसका पाठ किया था आनंद ने। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि शुद्ध पिटक का पाठ किसने किया? आनंद ने। विनय पिटक का पाठ किसने किया? उपाली ने। तो शुद्ध पिटक आनंद और विनय पिटक का उपाली। और एक तीसरा पिटक है अभिधम पिटक, जो पूरी तरह से संस्कृत भाषा में थी। तृतीय बौद्ध संगति जब हुआ था, जिस समय अध्यक्ष के तौर पर मौगलीपुत्र तीस थे, उस समय अभिधम पिटक का संकलन किया गया था संस्कृत भाषा में, और इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है अभिधम पिटक में। अब इस शुद्ध पिटक को हम लोग कितने निकाय में बांटते हैं? तो शुद्ध पिटक इसके 5 निकाय हैं। कितने निकाय? 5। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसको कहा जाता है? तो सबसे पहले ऑप्शन में तो शुद्ध पिटक आएगा, तो एनसाइक्लोपीडिया कह देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में शुद्ध पिटक नहीं है और दिग् निकाय की बात की गई है, तो निश्चित तौर पर ध्यान रखना है कि शुद्ध पिटक का ही 5 निकाय है, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। फिर से देखिएगा, शुद्ध पिटक को 5 निकाय में बांटते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दिग् निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय। ये 5 निकाय में बांटा गया है। तो अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कौन है, तो शुद्ध पिटक हो जाएगा। और शुद्ध पिटक का पाठ करने वाला कौन व्यक्ति है? आनंद। विनय पिटक का पाठ कौन किया था? उपाली। और याद रखना है, विनय मतलब हम लोग देखते हो ना, एप्लीकेशन लिखते हैं कि सविनय निवेदन है क्या, यानी अनुशासन की जब बात हो जाए तो विनय पूर्वक मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनय जहां पर बात आ जाए अनुशासन। तो मठों में जो निवास करते थे जो लोग, जो मठ के अंदर थे, उनके लिए डिसिप्लिन की जो व्यवस्था थी, जो अनुशासन संबंधी बातों का जिक्र मिलता है, वो विनय पिटक में किया गया और इसका पाठ उपाली ने किया है। तो शुद्ध पिटक का पाठ किसने किया? आनंद ने। तो शुद्ध पिटक में किस बात की व्याख्या? तो शुद्ध पिटक के कितने निकाय? 5 निकाय। अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि त्रिपिटकों में से कौन सा पिटक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है, तो दैट इज द शुद्ध पिटक। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ दे कि उनमें से कौन से निकाय को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो दिग् निकाय। तो कितने निकाय में बांटे? 5। दिग् निकाय बोलता है धर्मोपदेश, यानी धर्म के जो उपदेश से संबंधित बातों का जिक्र है, वो दिग् निकाय मिलता है। सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ माना गया है दिग् निकाय को। और ये गद्य एवं पद दोनों में है दिग् निकाय, बड़ा भी है, गद्य और पद दोनों मिलाकर किया गया है। सबसे बड़ी बात है, महापरिनिर्वाण की व्याख्या जो है, महापरिनिर्वाण की व्याख्या आपको दिग् निकाय मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में
ऑप्शन में दिग् निकाय नहीं दिखे तो पक्का आपको सुत पिटक ही मारना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि महापरिनिर्वाण की व्याख्या सुत पिटक में है, जिसमें धर्मोपदेश के बारे में व्याख्या की गई है। अब यहां पर है कि एक हो गया दिग् निकाय, दिग् निकाय के अलावा मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय। तो मध्यम निकाय में कुछ नहीं है, बस बौद्ध धर्म के अलौकिकतावाद की बात की गई है। मतलब कहा गया कि मनुष्य के रूप में अलौकिक है, मतलब मनुष्य को तो बताया ही गया है, साथ ही साथ कहा गया कि मनुष्य तो है लेकिन इनकी अभिव्यक्ति अलौकिक है। जैसे हम लोग हमेशा इस बात को बोलते हैं कि नहीं वो आदमी के रूप में भगवान है, तो आदमी के रूप में भगवान है इसका मतलब उसके जो क्वालिटी बेस्ड हैं, उसके जो गुणात्मक हैं, उनमें जो गुण भरा हुआ है, उसके कारण उसको हम लोग आदर्श मूलक करने के लिए उसको भगवान के समकक्ष रखना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं नॉर्मली हम लोग अपने अपने बीच में डिस्कस करते हैं कि नहीं वो आदमी है लेकिन एकदम भगवान रूप समझिए, भगवान का रूप ही है। तो अलौकिकतावाद है, मतलब अलौकिक किया जा रहा है कि आपका जो समानता है इक्विवेलेंट टू द भगवान। इसका मतलब भगवान जो है वो कंप्लीट आदर्श है और उस मनुष्य को उसके समकक्ष रखा जा रहा है, तो अलौकिक की बात हो रही है। तो ध्यान रखना है कि अगर मध्यम निकाय की बात की जाएगी तो मध्यम निकाय में गौतम बुद्ध के बारे में अलौकिकता की बात की गई है, मनुष्य के एक समकक्ष उसको रखने की बात की गई है। तो दिग् निकाय सबसे बड़ा, गद्य एवं पद में महानिर्वाण परिनिर्वाण की व्याख्या, और विनय पिटक तो विनय पूर्वक डिसिप्लिन की बात की गई है, और अभिधम पिटक तो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि अभिधम पिटक में बौद्ध धर्मों की दार्शनिक व्याख्या है, जो फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है वो अभिधम पिटक में मिलता है। और इसकी भाषा थी संस्कृत। बहुत बार ये सवाल पूछा है और ये केमी बौद्ध संगीति में हुआ था, तीसरी बौद्ध संगीति में, जो तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ था। और याद रखना है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय शासक के तौर पर अशोक थे और अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तीसरे। और तीसरी बौद्ध संगीति के से संबंधित जो महत्वपूर्ण बात रही थी वो अभिधम पिटक का संकलन किया गया था, भाषा था संस्कृत। वैसे अगर हम लोग पांच निकाय की बात करते हैं तो अंगुत्तर निकाय के भी सवाल काफी ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं, इस पर जरा ध्यान रखिएगा। कहता है कि अंगुत्तर निकाय में पहली बार 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आपको पता है कि जब 6ठी शताब्दी हम लोग बात करते हैं तो 16 महाजनपद का एक विश्लेषण मिलता है। उस 16 महाजनपद में सबसे बड़े महाजनपद के रूप में हम लोग मगध को देखते हैं, और मगध में भी हम लोग देखते हैं हर्यक वंश की से इसकी शुरुआत होती है और मौर्य वंश तक अंत तक इसका व्यवस्था हम लोग देख पाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हर्यक वंश के संस्थापक के तौर पर बिंबिसार, और हर्यक के बाद जैसे हर्यक खत्म होगा तो शिशुनाग की एंट्री होगी, और जैसे शिशुनाग खत्म होगा तो नंद की एंट्री होगी, और नंद जहां पे खत्म होगा वहां से मौर्य की एंट्री शुरू होगी। तो पूरे मगध साम्राज्य की बात। वैसे बौद्ध धर्म के एक महावंश एक ग्रंथ है, जिस महावंश में भी मगध के राजाओं का एक क्रमिक वर्णन किया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं महावंश भी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। दीपवंश और महावंश ये दोनों संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण ग्रंथ रही थी, और इन दोनों में खासकर महावंश में मगध राजाओं के क्रमिक विश्लेषण का अध्ययन किया गया है। तो इस पर भी जरा ध्यान रखिएगा। देखिए ये शॉर्ट टर्म जरूर है, आपको लगता है कि फटाफट बोल रहे हैं तो आप उसको रिमाइंडर लगा के देखिएगा, क्योंकि हम लेंदी नहीं चाहते। बौद्ध धर्म 6 महीने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर 6 महीना पढ़ा देंगे तो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाओगे। मुझे तुम्हें दीक्षित नहीं करना है, मुझे तुम्हें परीक्षा को पास कराना है, और परीक्षा के पास कराने के लिए इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकते हैं। और अब फटाफट कार्यक्रम को हम थोड़ा तेज करने जा रहे हैं, क्योंकि अब वक्त हमें काफी मिल चुका है, और जितना तेज करेंगे फटाफट कार्यक्रम को, हम दावे के साथ बोलते हैं रिवीजन का राउंड पर राउंड लगेगा और आपका काम पक्का हो जाएगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब फटाफट कार्यक्रम बहुत अप्रोचेबल हो चुका है, और इसी अप्रोच के आधार पर आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे। कोई लेंदी प्रोसेस नहीं कि आइए आज पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। इतना सुस्त टाइप का जीवन काल मेरा रहा ही नहीं है। जब भी कभी किसी कार्य में रहा हूं तो काफी उसमें एक एनर्जी फील रहा है, और जिस चीज में मैं एनर्जी फील नहीं करता हूं इमीडिएट उसको लेफ्ट आउट करता हूं, और जिस चीज में मुझे लगता है कि मैं बेहतर अपने अटैकिंग मूड से पढ़ा सकता हूं उसी काम को करने में मुझे बेहतर होता है। तो कहने का इस चीज को आप समझ सकते हैं, ये फटाफट आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी, वर्ण व्यवस्था का विरोध, बिल्कुल वर्ण व्यवस्था का विरोध क्या था, बिल्कुल क्या था, कर्मकांडीय व्यवस्था का विरोध। तो याद रखिएगा अनिश्वरवादी, वर्ण व्यवस्था का विरोध, कर्मकांडीय व्यवस्था का विरोध, ये सभी बातें जैन धर्म में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में खास अंतर दिखता आत्मवादी और अनात्मवादी। जहां जैन धर्म में पढ़ेंगे सवर और भमर, वहां पर बात की गई है कि कन में आत्मा की बात की गई है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा के बारे में बात नहीं किया गया है। इसलिए बौद्ध धर्म पूरी तरह से अनात्मवादी है। जहां तक ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक, त्रि मतलब 3, तो पिटक का मतलब टोकरी, त्रिपिटक कौन कौन पिटक हो गया, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जहां शुद्ध पिटक की बात करें तो धर्मोपदेश सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो इसको निकायों में बांटा गया। कितने निकाय में? 5।
सबसे पहले दिग् निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। याद रखना है कि दिग् निकाय को भी इंसाइक्लोपीडिया बोल सकते हैं या सूत पिटक को भी इंसाइक्लोपीडिया बोल सकते हैं। अब सूत पिटक में धर्मोपदेश है, सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ है, गद्य एवं पद दोनों में है और महापरिनिर्वाण की व्याख्या भी इसी में की गई है। इसी सूत पिटक का सबसे पहले पाठ किया था आनंद ने। इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कि सूत पिटक का पाठ किसने किया था, दैट इज द आनंद। फिर सवाल आपसे पूछा जाता है बीरे पिटक का पाठ किसने किया था, उपाली ने। और अभिधम पिटक किस भाषा में थी, संस्कृत में। और कैमी बौद्ध संगीति में इसको बनाया गया था, इसको फॉर्म किया गया था। तो वो तृतीय बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ 251 ईसा पूर्व में, जिसमें अशोक थे, उसमें अध्यक्ष के तौर पर थे मौगलीपुत्र तीस। और इसमें बौद्ध धर्मों की दार्शनिक व्याख्या की गई है और संस्कृत भाषा में किया गया है। इसके बाद हम लोग निकाय की बात करें तो 5 निकाय में 3 इंपॉर्टेंट है, खुद्दक, अंगुत्तर और दिग् निकाय। अंगुत्तर निकाय की बात करें तो 16 महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये एकदम ध्यान में रखना है कि 16 महाजनपद का जो पूरा विश्लेषण मिलता है वो हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक से ही संबंधित जो सुत्त पिटक का जो निकाय है अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। लास्ट में आता है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथा, लगभग 500 संकलन किया गया था, उसके पूर्व जन्मों की कथा बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग 500 जो है वो कथाओं का वर्णन हम लोग को खुद्दक निकाय मिलता है। यानी आप लोग बोल सकते हैं ये जातक कथा था, बुद्ध के पूर्व जन्मों के कथाओं का वर्णन खुद्दक निकाय में मिलता है। साथ ही साथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के अलावे महात्मा बुद्ध के द्वारा भिक्षुओं को जो उपदेश दिया गया है, ध्यान रखना है 16 महाजनपद की जानकारी तो है ही, साथ ही साथ जो भिक्षुओं को उपदेश दिया गया है उस बात की भी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा भी कि बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यावदान की बात करें वो भी बौद्ध धर्म ग्रंथ से है, जैसे दीपवंश की बात करें वो भी बौद्ध धर्म से है, जैसे हम लोग महावंश की बात करें वो भी बौद्ध धर्म से है। और हमने अभी तुरंत कहा था कि महावंश में मगधों के जो कालानुक्रम है, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनके जो शासन काल है, उन सभी चीजों का बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। साथ ही साथ जो इसके बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि याद रखना है 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी। मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा किया था, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसका टेक्निक आपको याद रखना है, रावय पाक, यानी रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, क से कश्मीर। तो ध्यान रखना है 483, 383, 251 प्रथम शताब्दी, रावय पाक, रा से राजगीर, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और क से कश्मीर। अब इस सीक्वेंस में हम लोग को शासक का भी देख लेना, अका अक, अ से अजातशत्रु हर्यक वंश से, का से कालाशोक शिशुनाग वंश से, और फिर अ से फिर अशोक मौर्य वंश से, और लास्ट में है जिसको हम लोग कुषाण बोलते हैं, जो कुषाण वंश से संबंधित थे, कनिष्क। ये चार सेक्शन आप लोग देख सकते हैं। अध्यक्षता की बात करें तो पहले महाकश्यप, दूसरा सर्वकामी या सवाकमी, तीसरे में मौगलीपुत्र तीस और चौथे में वसुमित्र अध्यक्ष थे, और जबकि उपाध्यक्ष के तौर पर थे अश्वघोष। अगर हम लोग इसके विश्लेषण पे चलते हैं तो प्रथम में विनय पिटक का पाठ किया गया था। मैंने पहले भी कहा था डिसिप्लिन से संबंधित पहले बात हुई थी, और इसका पाठ करने वाले थे उपाली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरे में अगर हम लोग बात करें तो ये 2 भागों में बट गया था, स्थावीर एवं महासंगत। याद रखना है कि 2 में बटा था, 4 में बटा था, 2 में बटा था, 4 में बटा था। बटने का चांस हमेशा 2 में ही होता है। 4 नंबर इवन नंबर होगा तो बटेगा अच्छा से, ऑड नंबर रहेगा तो अच्छा से नहीं बट पाएगा, पॉइंट में बांटना पड़ेगा। तो 2 में बटा था, 4 में बटा था, 2 में स्थावीर और महासंगी, और चौथे में हो गया था हीनयान और महायान। किसके समय में? ये कनिष्क के काल में ऐसा हुआ था जब हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म बढ़ गया था चौथे में। तो 2 नंबर में बटा और 4 में, 2 में स्थावीर व महासंगी और चौथे में हीनयान और महायान। तो ध्यान रखना है इन बातों को। तो इस तरह से हम लोग एक कंप्लीट विश्लेषण बौद्ध धर्म का किए हैं, और जो बच्चा खुचा राशि होगा ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो और होगा तो काम हम लोग का खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।